श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए जो राहु केतु का गोचर होने जा रहा है उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड वंस होती हैं। फाइनेंस से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या हेल्थ से किसी भी चीज़ की आपको कोई जीवन में एडवाइस लेनी हो, कंसल्टेशंस लेनी हो, या ये जो राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है उसके संदर्भ में आप कंसल्ट करना चाहते हैं, अवश्य कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरलता से, आनंद से, आराम से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स के लेंथ के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए कि ये राहु केतु का गोचर उनके लिए कैसे होने वाला है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े गोचर होते हैं, बड़े ट्रांजिट होते हैं, उनको लगन से भी देख लेना चाहिए और चंद्र लगन से भी देख लेना चाहिए या चंद्र राशि से भी देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आपको ये इफेक्ट डालते हैं। आपके फिजिकल पूरे शरीर पर भी, जो आपकी आइडेंटिटी है, और आपके मनस पे भी फर्क डालते हैं। तो दोनों तरफ से देख लेना चाहिए। तो देखिए, जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का, ये वृष राशि में और वृश्चिक राशि में जो जा रहे हैं, उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, कुछ एक चीज़ें हैं जो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर राशि हर लगन वाले के लिए, कि देखिए इसको आप अपनी मूल पत्रिका से जोड़ के देखेंगे तो ये सुंदर रिजल्ट या एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको दे सकता है। उदाहरण के तौर पे राहु और केतु आपकी मूल पत्रिका में किस राशि में बैठे हुए हैं और अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वो आप लोगों को देखना इस समय ज़रूरी रहता है। अगर अच्छे घरों में जा रहे हैं वहाँ से तो शुभ फल बढ़ाएगा। अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु 64th नवमाशा जो होता है पत्रिका का, एक बैड हाउस कह सकते हैं या बैड साइन होता है, जहाँ से गुजरते हुए प्लैनेट्स जो हैं कई प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शंस या प्रॉब्लम दे सकते हैं। कहीं राहु और केतु उन राशियों से तो गोचर नहीं करने जा रहे हैं। आपकी पत्रिका में राहु और केतु पुष्कर नवमांश में है, वर्गोत्तम है, उसका फल देखिए अलग हो सकता है। राहु केतु अब जिन राशियों में जा रहे हैं, वृष राशि में और वृश्चिक राशि में जैसे, तो वो अष्टक वर्ग में उनको कितना स्कोर मिला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो घर स्ट्रॉन्ग हैं कि वीक हैं, उसी हिसाब से राहु केतु यहाँ पे फल देंगे आप लोगों को। राहु और केतु अगर आपकी मूल पत्रिका में उन्हीं राशियों में बैठे थे जिन राशियों में वो अब आने जा रहे हैं, मतलब राहु अगर आपकी पत्रिका में वृष राशि में बैठा था और केतु आपकी मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि में बैठा था, अब वो लोग वहीं आने जा रहे हैं, वो अलग तरीके का रिजल्ट देता हुआ दिखाता है। नई प्रकार की डायरेक्शंस, नई बिगनिंग्स, कोई नई तरीके की जीवन में शुरुआत किसी तरीके की, वो अलग तरीके से इंडिकेट करता है। वो शुरुआत अच्छी रहेगी या किसी प्रकार का ट्रबल लेके आएगी, ये देखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर राहु और केतु आपकी मूल पत्रिका में ऑपोजिट बैठे हुए थे, मतलब राहु बैठा हुआ था वृश्चिक राशि में और केतु बैठा हुआ था वृष राशि में, तो अब ये पोजीशन ऑपोजिट होने जा रही है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी की भी पत्रिका में। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का कुछ कामों की समाप्ति बताता है, एंडिंग बताता है। वो काम कोई भी हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप्स को लेके, किसी काम को लेके, कोई प्रोजेक्ट को लेके आपके जीवन में हो, कोई भी एक बड़ी चीज़ का ओवर होना बताता है, ख़त्म होना बताता है ये वाला। लेकिन अगर नहीं ख़त्म हुआ है
तो आप ये समझ लीजिए अब उसकी वजह से कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एंड तक पहुंचाने के लिए ये चेंज हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं राहु और केतु की देखनी होती हैं, तब मालूम पड़ता है कि ट्रांजिट, ये गोचर, ये राशि परिवर्तन जातक के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए या जातिका के लिए कैसा रहने वाला है, कैसे जाने वाला है। राहु देखिए कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए चौथे स्थान से गोचर करेंगे और केतु 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो अगले 1.5 सालों के लिए घर परिवार फैमिली ये इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और वहीं पे दूसरी तरफ आपकी बाहर जीवन, आपका उसकी रेपुटेशन, आपका मान सम्मान, आपका काम, क्योंकि वहाँ पे केतु बैठने जा रहे हैं। तो देखिए अब पत्रिका में राहु केतु जिस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे उस तरीके से यहाँ पे वो फल ज़्यादा अच्छे से या किसी प्रकार की प्रॉब्लम दे सकते हैं। राहु देखिए चौथे घर में बैठा हुआ है, मदर से रिलेटेड आप लोगों को सुख प्राप्त होगा, कई प्रकार के फेवर्स प्राप्त होंगे, कई प्रॉपर्टीज़ आप बना पाएंगे, खरीद पाएंगे, आप ये कह सकते हैं। कई प्रकार की आप एक तरीके की आसानी होगी आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए एक इजी प्रोसेस रहेगा। राहु चौथे घर में आपके जो ट्रांजिट करेगा वो ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। चेंज ऑफ रेजिडेंस भी किसी के लिए हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड भी किसी प्रकार का कोई काम हो सकता है। चौथे घर में बैठा हुआ राहु ये भी बताता हुआ नज़र आ रहा है। एजुकेशन जो है, किसी पत्रिका में अच्छी तरीके से अगर राहु प्ले कर रहा है तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दे सकता है। किसी भी प्रकार की एजुकेशन जो आप लेना चाहेंगे इस समय आपको मदद करेगा, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होंगे, घर वाले मदद करेंगे उस चीज़ के लिए। किसी जातक या जातिका के लिए एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकता है। किसी के लिए यहाँ पे जो है घर का जो है उनके हाथ से प्रॉपर्टी निकल भी सकती है, यहाँ पे बैठा हुआ राहु ये बताता है। उसकी वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है। अन्यथा कई प्रकार की वेल्थ यहाँ जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कई प्रकार के फायदे करता हुआ दिखाई दे रहा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो राहु का ये प्रिय राशि है, लगन जो है कुंभ लगन या कुंभ राशि वो राहु की अपनी ही राशि मानी जाती है। 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी मदर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ज़्यादातर शुभता उसमें प्राप्त होगी, पीस ऑफ माइंड भी आपको प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आप ग्रो करेंगे। वो बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा कि अगर आप चीज़ों को अंदर तक समझें, यहाँ पे बाहर तक ना रहने दें। देखिए राहु यहाँ पे वृष राशि में बैठ के चौथे घर में कई प्रकार की आपको सहूलतें, कई प्रकार के आपको फ़ायदे देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी मत भूलिएगा, ये जो चौथा स्थान होता है अपने रास्ते से कई बार भटक जाने का भी होता है, कई बार गलत चीज़ों में पड़ जाने का भी होता है। हिडन हाउस है, यहाँ पे कई सीक्रेट्स रहते हैं। तो कहने का मतलब है राहु आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही लेवल पे काम फंक्शन कर रहे हैं। राहु यहाँ आपको बहुत बड़े फायदे दे सकता है। किसी प्रकार का कोई पत्रिका में अगर राहु जो है सही तरीके से मूल पत्रिका में इस समय आपकी हेल्प नहीं कर रहा है या कोई कठिन दशा चल रही है, तो आपका पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, मदर से रिलेटेड कुछ कष्ट है, कोई शूल जैसी चीज़ है, वो आपके हृदय को परेशान कर सकती है। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो, मदर रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपकी, या आपकी इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। इस समय बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा किसी चीज़ों के लिए इमोशनल हो जाइए। बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना इस समय कई प्रकार के रिलेशनशिप्स में आपको हो सकता है दुख प्रदान करे। तो चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखिए। इमोशनल और डीप लेवल में जाना है तो नॉलेज में जाइए, इमोशनल और डीप लेवल में जाना है तो सही तरीके के काम करिए, कोई गलत काम ना करिए। यहाँ पे चौथे स्थान पे जब राहु बैठा है
तो किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड या कोई क्विक मनी या किसी प्रकार के लेवरमेंट्स में आने पे ये काम ना कर जाइए जो बाद में आपके लिए अच्छे ना हो। ओवरऑल राहु चौथे स्थान पे बैठ के आपको बहुत फ़ायदा कराने वाला है, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, काम करने में आसानी हो, इस तरीके से प्रॉपर्टी बनाना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर हेल्प करता हुआ दिखा रहा है। वेल्थ आपकी इस पीरियड में इन 1.5 सालों में अवश्य इंक्रीज होगी ही होगी। आपके लाइफ पार्टनर अगर काम करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर रहेगा, वो उनको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, वो एक रिकग्निशन पाएंगे अपने काम में। राहु जो 4th हाउस में बैठा हुआ बताता है, ओवरऑल उनकी तरफ से भी देखिए ये चीज़ अच्छी है। अपने चेस्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो इस समय उस चीज़ से सतर्क रहिएगा। राहु यहाँ से आपके गोचर करता हुआ उस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। किसी प्रकार की फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लग सकती है, उससे भी देखिए थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा हुआ कुछ उत्पाद की स्थिति, कुछ गलत करने की प्रेरणा छुप के इस तरीके की चीज़ें देखिए दे सकता है। तो उसकी वजह से आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकती हैं या गलत एलिगेशंस भी लग सकती हैं। यहाँ पे देखिए 4th हाउस जो है पब्लिक का भी है, समाज का भी है, लोगों का भी है, तो वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड या कोई स्कीमिंग या प्लॉटिंग ऐसा मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा किसी भी प्रकार से। इवेंचुअली वो आपको ख़राब करेगा। सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं, सेविंग्स आप लोग अपनी करके रखिए। मानते हैं राहु 4th हाउस से आपके निकलता हुआ कई प्रकार के आपको एंजॉयमेंट्स, कई प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट्स देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन डीप लेवल पे भी जाके सोचिए कि हर एक चीज़, ये जो आपके लिए गोचर आ रहा है, हर एक चीज़ जो है सिर्फ इंजॉयमेंट या सेंसुअल प्लेजर्स के लिए नहीं है, डीपनेस में जाके लाइफ को समझने के लिए भी है, सोचने के लिए भी है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये 4th हाउस जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको अंदर ले जाके भला सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। वही आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ फिर आपके जो है रिफ्लेक्ट होगी 10th हाउस में जो केतु बैठा हुआ है। जब अब आप अपने माइंड से, आप अपने हृदय से जब आपको शांति होगी, जब आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होगा, एक सही तरीके से काम करने की इच्छा शक्ति होगी, तो देखिए आप काम कर पाएंगे सही तरीके से। क्योंकि 10th हाउस में केतु गुजरता हुआ आपको कई प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस, कई बार सडन एंडिंग्स, नौकरी छूट जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना, लोगों का साथ ना देना, काम वाली जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, कभी कोई फाइन्स हैं, कभी किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ की तरफ से परेशानी हो जाना, कभी अपने काम से में मन ना लगना, डिटैच हो जाना, इस तरीके की संभावनाएं वहाँ पे दे सकता है। जबकि केतु वहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, अच्छा ही करेगा। यहाँ पे आपको डीप लेवल पे जाके समझना चाहिए। डीप लेवल में क्या कि काम है तो दुनिया है, रोजगार है, तो कभी अप्स एंड डाउन्स जीवन में जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। आप उनको किस तरीके से लेते हैं, ये आपका बहुत बड़ा प्राइमरी फोकस रहने वाला है। जॉब चेंज हो, सडन चेंज हो, एंडिंग्स हो, आपको व्यवहार कुशल बनना है, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अथॉरिटीज़ के साथ बना के रखना है। कई बार बहुत आपके लिए हार्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं काम के जगह पे, जिनके साथ आप काम करते हैं। टेस्टिंग पीरियड हो सकता है, क्योंकि केतु वृश्चिक राशि में यहाँ से गोचर करेगा, जो बहुत ही आप मान के चलिए एक तरीके की बहुत हार्ड टेस्ट वाली राशि है। तो काम के समय में कोई अथॉरिटी से परेशानी, कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कोई काम में मन न लगना या आलस से काम छोड़ने की प्रवृत्ति, ये सब देगा। इसके बीचों बीच आपको अपने आप को स्थिर रखना है। तो आप कैसे स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे आपको एक चीज़ अवश्य दे रहा है। एक तो यहाँ पे वो आपको करेज दे रहा है, डिटर्मिनेशन दे रहा है, क्लेवरनेस दे रहा है, साथ में साथ आपको ये सिखा रहा है कि कर्म करते समय कई बार जीवन में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आती ही आती हैं। तो हमें उनसे बचना नहीं है, हमें उनसे भागना नहीं है, हमें मुंह नहीं मोड़ना है उनसे, हमें चीज़ें ख़त्म नहीं कर देनी है, काट नहीं देनी है।
उस लेवल में अगर परेशानी का लेवल चल भी रहा है, उसके बावजूद भी हमको वहाँ पे टिके रहना है, डटे रहना है, उससे हमें कुछ नया सीखना है, अपने आप के अंदर हमें बदलाव करने हैं, जिससे कि हम नौकरी में अपनी बने रहें, काम में बने रहें। किसी प्रकार का कोई गलत काम, किसी प्रकार की कोई चीटिंग, किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से लोगों के साथ व्यवहार अपने काम में या जिनसे लोगों से मिलते हैं, वो आपको हैवी कष्ट यहाँ पे दे सकता है। किन्हीं लोगों के लिए फॉरेन जॉब्स दिखाता है, रिसर्च के जॉब्स हैं यहाँ पे अवश्य जो हैं उस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बहुत सुंदर काम है, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई अकल्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के रिसर्चर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए जो लोग ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं जो कि एक के बाद एक कोई प्रोजेक्ट्स हैं ख़त्म हो जाते हैं, फिर नया काम हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर आप जो भी काम करते हैं डिटेलिंग में जाएं, डिटेलिंग में जाके उस काम को समझें, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ समन्वय और सामंजस्य बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कितनी परेशानी आए, चाहे कितने कष्ट बीच में आपको आए, आपको ये याद रखना है कि हमको अपना जो अपनी नीयत है काम की तरफ वो शुद्ध रखनी है। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आने पे भी हमको घबराना नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ काम में प्रॉब्लम आने वाली है, काम में बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है, नहीं। बट हाँ, ये ज़रूर है कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए कि कुछ उनको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन अपने लिए ज़रूर बनाना पड़ेगा। जब केतु आपके जो है 10वें स्थान से गोचर करेंगे, वो डिमांड करते हैं कि उसके अंदर तक जाके आप चीज़ों को समझ के तब आप काम करिए। यहाँ पे उस चीज़ की भी रिसर्च की ज़रूरत है कि हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं टिक रहा है, हम किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। ये वाले प्रश्नों का उत्तर पाने का भी समय कई लोगों के लिए हो सकता है। ये बहुत बड़ा उनके जीवन में टर्निंग फेज हो सकता है, यहाँ से जो अपने कामों की तरफ वो आगे बढ़ जाएं या उनको समझ या ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे वो अपनी आने वाली जीवन में बाधाएं जो मेन चीज़ हैं कर्म के लिए जैसे सब जन्म लेते हैं, उनके लिए ये देखिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, ये अवश्य याद रखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले कि देखिए जो आपके लगन का स्वामी है, जो राशि का स्वामी है, वो इस समय 12वें स्थान पे चल रहा है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम, अब चाहे घर में हो, परिवार में हो या अपने काम में जहाँ पे आप लगे हुए हैं, कई प्रकार का आपको जो है लॉसेस शो कर सकता है, हानि शो कर सकता है आपको। तो बड़े सधे हुए ढंग से, सहज ढंग से आप काम करिए, सहज ढंग से अपने परिवार को भी देखिए। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रहेंगे अब फैमिली की तरफ, बहुत ज़्यादा उनकी परवाह भी आपको करनी पड़ेगी। राहु वहाँ बैठा हुआ, काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी अपने घर वालों के साथ बनेगी, परिवार के साथ, वो बहुत अच्छी बात है। समय देना भी चाहिए अपने परिवार के लिए। अब आप थोड़े से ज़्यादा ओपन होंगे, उनको सुनने लायक होंगे या उनकी केयर बहुत ज़्यादा आप करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, शायद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई कुंभ राशि, कई कुंभ लगन वाले अपने घर में ज़्यादा समय देना, परिवार की बातें समझना, अंदर की बातें समझना, परिवार को एकजुट करना, ये काम भी करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हाँ, फिर मैं आपको ये कहूँगा कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए कि मूल पत्रिका में अगर ये सिचुएशंस यहाँ पे अच्छी बता रही हैं तो आप लोगों के लिए घर और बाहर दोनों जगह बहुत सुंदर स्थितियाँ होंगी, कई पोजीशंस प्राप्त होंगी। कई परेशानियों के बाद आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, या यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा राइज करेंगे, क्योंकि ये एक वो ऑब्स्ट्रक्टेड पीरियड है रहेगा। कई प्रकार का कोई ऐसा ठहराव रहेगा, कोई ऐसी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, जो आपको बाद में जीवन भर के लिए आराम देता रहेगा। क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के साथ आपको एक सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा। अपने मन की शांति के लिए, मन के सुख के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। राहु देखिए आपके संतान भाव से 12वें जाएगा, उनका अवश्य ख्याल रखिएगा। किसी प्रकार की अगर उनकी पत्रिका में
बाहर जाने का योग है वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जो हैं उनकी संतान जो है किसी प्रकार कहीं बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहती हैं, अवश्य ऐसा हो सकता है। या कई बार उनकी आदतों के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। ज़बरदस्ती के लिए दिया गया धन या उनके ऊपर ना ख्याल रखना कई बार प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। माता पिता की सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर में काफ़ी कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा। कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए विदेश यात्राएं आप लोगों की अवश्य दिखाई दे रही हैं। काम के सिलसिले में भी वो हो सकती हैं। कई लोगों का चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब, ये सब दिखाई दे रहा है। इस पूरे गोचर में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि ओवर एम्बिशन किसी चीज़ में मत दिखाइएगा। ओवर एम्बिशंस आपके काम में दिक्कत देंगे, वहाँ आपकी नौकरी छूट सकती है, सडन एकदम से ब्रेक लग सकता है, एकदम से आपकी नौकरी जा सकती है, या एकदम से आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नौकरी में या बिजनेस में आ सकता है। तो इसलिए जो है बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर एम्बिशियस अपने आप को मत कर लीजिए, डिज़ायर्स इतनी मत बढ़ा दीजिए जिसकी वजह से फिर आपको देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में है, मन में है, मनस में बैठेगा अब 1.5 साल। कई प्रकार से आपको शुभ वृत्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है जिनके साथ अच्छा करेगा। नहीं तो कई प्रकार की ऐसी भावना भी दे सकता है कि आगे बढ़ो, काम करो, ये चीज़ें पकड़ो, ये यहाँ तक पहुँच करो, और वो चीज़ें इवेंचुअली नहीं होंगी, नहीं हो पाएंगी। तो कई जातक या जातिकाएं गलत चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि मत भूलिएगा ये 4था स्थान हिडन हाउस है, कई सीक्रेट्स का घर है, कई प्रकार के आप ये मान के चलिए स्टॉपेज का भी घर है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कर्म 10th हाउस से देखते हैं तो कर्म की जो एंडिंग है, मारक हाउस है, वो भी 4th है। तो कई प्रकार की आपकी ओवर डिजायर्स आपके खुद के काम को, सम्मान को हानि पहुंचा सकती हैं। बैलेंस उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे अवश्य टाइम देना आपको पड़ेगा। फैमिली को बहुत आप मान सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, उनके लिए बहुत कुछ बनाएंगे। घर में बहुत लग्जरी के आइटम्स हैं, व्हीकल हैं, कार है, ये सब जिनको भी खरीदनी है अवश्य खरीद सकते हैं। राहु आपको ये मौका देगा इस तरीके का काम करने के लिए। बस मैंने आपको बताया है कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपने काम में आने वाले किसी सडन चेंज को या प्रॉब्लम्स को या ऑब्स्ट्रक्शंस को बहुत हेल्दी तरीके से लें। अगर कहीं डिले हो रहा है या हार्ड वर्क की ज़रूरत है वो आपको करना ही पड़ेगा। केतु 10वें स्थान से निकलता हुआ स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में समझ लीजिए गोचर करेंगे। बट नेचुरल है, कई प्रकार की आपको चीज़ें सिखाना चाहते हैं, चाहे वो लोगों से बर्ताव करना हो, बाहर मिलना हो, उनके साथ लोगों से अटैचमेंट हो, अपने काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, ये आपको सिखाएंगे यहाँ पे केतु। राहु दूसरी तरफ घर में आपको बैठ के कई प्रकार लग्जरी कंफर्ट्स दे सकते हैं। पत्रिका में अगर आपके शुभ चल रहे हैं, शुभ जगह पे बैठे हुए हैं मूल पत्रिका में, तो यहाँ पे बहुत आनंद का समय हो सकता है। कई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती। गलत कामों की तरफ बिल्कुल भी मत बढ़िएगा। यहाँ पे बैठा हुआ राहु कई बार मन में गलत तरीके का बीज रोप देता है, जिसकी फिर हमको कई समय बाद तक की भी जो है समझ लीजिए उसके अपमान हमको उठाने पड़ सकते, प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं। कहीं आपको जो है हो सकता है दुश्मनी हो या एनिमीज़ आपके सामने आए समाज में, बाहर जहां आप निकलते हैं, उनको समझदारी से आपको टैकल करना होगा। उनको आपको अंदर तक जाके टैकल करना होगा। एकदम से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, एकदम से चीज़ों को कट ऑफ कर देना, ये काम कतई ना करिएगा। क्योंकि केतु बैठा हुआ 10वें स्थान में यही आपसे कराने के लिए कोशिश करेगा। आपके सामने इस तरीके के टेस्ट आएंगे, समाज में, काम में, जो आपके हैं प्रोफेशन में, मान सम्मान में हानि होने की संभावनाएं आपके लिए एक तैयार करेगा। उससे आपको निपटना है। किस तरीके से निपटते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को फेस करते हैं, ये आप लोगों को देखना होगा। पत्रिका में अगर आपकी वो शुभ आपको मदद कर रहा है,
आसानी से आप ये काम करते हुए नजर आएंगे, आसानी से लोगों से बर्ताव आपका अच्छा बन जाएगा। कई प्रकार की आपकी क्लेवरनेस जो यहाँ पे 10वें स्थान में बैठा हुआ केतु देगा, एक बोल्डनेस देगा, एक डिटर्मिनेशन देगा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए काम में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि काम में जो है कोई भी ऊंच नीच हो उसको समझदारी से देखिएगा। एकदम से कोई सडन डिसीजंस लेके नुकसान मत कर बैठिएगा। जॉब चेंज, रेजिडेंस चेंज अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें किसी प्रकार का ना प्रॉब्लम मानिएगा, ना सोचिएगा कि वो कुछ गलत हुआ है, एक्सेप्ट करिएगा उसको चीज़ के लिए। बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेल्थ है, काम है, हेल्थ है, आप लोगों की अच्छी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अवश्य अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु किसी प्रकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या यहाँ पे बैठ के प्रॉब्लम देते हुए नज़र आ रहे हैं तो घर में भी देखिए अशांति रह सकती है और काम में भी अशांति रह सकती है। किन्हीं गलत तरीकों, गलत आदतों की तरफ फिजूल में पैसा खर्चा करना, ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। ट्राइड और टेस्टेड जो काम हैं उनको करिए। नए काम शुरू करना, बार बार नए कामों की तरफ प्रेरित होना, ये भी इस पीरियड में संभावना है, वो भी काम मत करिएगा। जिस काम में आपको स्किल है, आपकी जिस काम में आप पारंगत हैं उस तरफ आगे बढ़िएगा। नए वेंचर्स, नई तरफ चीज़ें जाना, नई चीज़ें अपनाना इस समय आप लोगों के लिए उचित नहीं होगा। आशा करता हूँ कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर है राहु और केतु का बहुत शुभ होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।